हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। लेकिन इससे पहले जिसने नाउन का चैप्टर यानी मेरा नाउन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाके नाउन का वीडियो लेक्चर देखे, उसी के बाद आपको ये प्रोनाउन समझ में आएगा। प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पर यानी संज्ञा की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए समझते हैं। प्रोनाउन होते हैं वर्ड्स वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर, संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम खाना खाएगा और राम का भाई राम को अंग्रेजी सिखाएगा। थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लग रहा होगा कि अगर बात राम की हो रही है तो बार बार राम 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 क्यों लिया जा रहा है। वैसे राम का नाम लेना बड़ा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्यों लिए जा रहा है बार बार इस राम का नाम जब बात राम की हो रही है। तो इसी के स्थान पर यानी कि नाउन, राम एक व्यक्ति का नाम है तो नाउन हुआ, और नाउन यानी संज्ञा की जगह पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। देखिए इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है राम गोज़ होम, ही विल ईट फूड एंड हिज ब्रदर विल टीच हिम इंग्लिश। देखिए बात राम की हो रही है तो मैंने एक बार लिखा राम गोज़ होम यानी राम घर जाता है। उसके बाद एक शब्द का प्रयोग किया, ही विल ईट फूड यानी ही का प्रयोग किया। तो यहाँ ही किसके लिए यूज़ हुआ है? राम के लिए, क्योंकि राम की बात हो रही है और खाना भी राम ही खाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर राम के बाद राम गोज़ होम, इसके बाद ही विल ईट फूड यानी ही का प्रयोग किया है। तो मैं चाहता यहाँ पे राम विल ईट फूड भी लिख सकता था, लेकिन हमें ऐसा शब्द प्रयोग करना है जो ये बताए कि बात राम की हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर ही वर्ड का यूज़ किया है। तो यानी नाउन की जगह पर मैंने ही का यूज़ किया। तो नाउन की जगह पर जो यूज़ होते हैं वर्ड, उनको प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है एंड हिज ब्रदर विल टीच हिम इंग्लिश। और राम का भाई यानी उसका भाई, किसका भाई? राम का भाई, क्योंकि बात राम के भाई की हो रही है ऊपर वाले वाक्य में। इसलिए मैंने यहाँ पे राम का भाई यानी हिज मतलब होता है उसका। तो बात किसकी हो रही है? राम की। तो राम का भाई यानी कि उसका भाई, हिज ब्रदर विल टीच हिम इंग्लिश। आइए देखते हैं आगे प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम सीखेंगे आज इस प्रोनाउन के पार्ट 1 लेक्चर में। 2 प्रोनाउन के टाइप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला प्रोनाउन का टाइप देखते हैं कौन सा है और उसका मतलब क्या होता है। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं। यानी अगर आपको पता नहीं सब्जेक्ट क्या होता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप सीख सकते हैं। वी यूज़ दिस प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस। हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट की तरह यानी कि वह सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति काम करता है या जिसकी बात हो रही हो। तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को सेंटेंस में पहले यानी सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माय फ्रेंड। यहाँ पर वह यानी कि ही एक सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर मैंने ही को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है। वह मेरा दोस्त है। कौन है मेरा दोस्त? किसकी बात हो रही है? वह की। तो ही इज़ माय फ्रेंड यानी ही यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम किसकी बात हो रही है? तुम की, यानी कि यू आर अ गुड बॉय।
यहाँ पर मैंने यू जो वर्ड है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ओके, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह, किसी भी विषय की तरह इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंसेस में यानी वाक्यों में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? हिम, हर, मी, यू, देम। देखिए, वह मेरे साथ है, वह मेरे साथ है। अभी आपने सीखा था वह सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जिसको हम इंग्लिश में ही कहते हैं। अब यहाँ पर मेरे साथ है, यहाँ पर जो वर्ड है, मान लीजिए कि वह मेरे साथ है, तो मैं यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, क्योंकि वो मेरे साथ है और मैं हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल। वह हुआ सब्जेक्ट और वो किसके साथ है? मेरे साथ। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रहूँगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रहते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, आई मी हो जाता है। वह मेरे साथ है, ही इज़ विद मी। तुम मुझे बुला रहे हो। देखिए, तुम हुआ सब्जेक्ट क्योंकि काम करने वाला तुम है, लेकिन मुझे यानी कि मैं, सपोज वो मुझे बुला रहा है तो मैं कहाँ पर हुआ? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जो सबसे लास्ट में प्रयोग किया जाता है। यू आर कॉलिंग मी। आइए इसे थोड़े और एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सब्जेक्टिव जो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी वाक्य में, यानी सबसे पहले लिखे जाते हैं। वे मेरे भाई हैं। यहाँ पर भाई एक से ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने वे यानी कि दे का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब संख्या में एक से ज़्यादा होते हैं तो वो दे का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। वे मेरे भाई हैं। दे आर माई ब्रदर्स। किसके भाई हैं? वे मेरे भाई हैं। तो वे यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तुम एक लड़के हो। यू आर अ बॉय। यहाँ पर यू एक सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि वो सबसे पहले लिखा गया है, और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी बात हो रही हो या जो बात कर रहा हो या जो काम कर रहा हो। मैं शादी में जा रहा हूँ। यहाँ पे शादी में जब कौन जा रहा है? मैं। तो यानी मैं यहाँ पर आई किसकी तरह यूज़ होगा? सब्जेक्ट की तरह। मैं शादी में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वेडिंग। मैं आपको बता दूँ, शादी को वेडिंग बोलते हैं, और शादी के बाद वाले जितनी जर्नी होती है, जितनी यात्रा होती है, शादी के बाद वाले जीवन को हम मैरिज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अभी आपने सीखा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं, यानी कि लास्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने उसे बताया। मैंने यानी मैं हूँ बताने वाला, काम करने वाला, तो मैं हुआ यानी आई हुआ सब्जेक्ट, और किसे बताया? ऑब्जेक्ट यानी उसे बताया। तो मैं यहाँ पर उसे वर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आएगा, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक वाक्य में रहेगा। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। नेक्स्ट है मैं उसको बुला रहा था। देखिए, मैं तो हुआ सब्जेक्ट क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, तो आई हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन के स्थान पर सबसे पहले लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव हमेशा लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा। मैं उसको बुला रहा हूँ, तो उसको वर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट में रहा। आई वॉज कॉलिंग हर। हर मतलब मान लीजिए कि वो लड़की थी, तो यहाँ पर हमने हर का यूज़ किया है। अगर लड़का होता तो हम यहाँ पर हिम का यूज़ करते। आई वॉज कॉलिंग हर। लड़का होता तो आई वॉज कॉलिंग हिम। मैं उनके साथ हूँ। मैं उनके साथ हूँ, तो मैं यहाँ पर आई हुआ सब्जेक्ट,
किनके साथ हूँ, उनके, तो उनके वर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा। मैं उनके साथ हूँ, आई एम विद देम। थैंक यू सो मच। प्रोनाउन पार्ट 2 कल हम सीखेंगे। इसके आगे कौन कौन से प्रोनाउन के पार्ट, कौन कौन से प्रोनाउन के टाइप होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।